अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचारी हो तो जा भी तो बीजेपी में ही रहे हैं। उनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई जो धुल के उसमें से सारे क्लियर हो जाते हैं। इनके राहुल गांधी की यात्रा ना करते तो बल्कि ज्यादा अंतर पड़ता, क्योंकि कहीं भी जाके कुछ गलत बोल देते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। उससे अच्छा अगर प्रियंका गांधी जी हमारी बहन जी अगर चलती तो ज्यादा असर पड़ता। उनके चलने से और कमजोर होती है। कमलनाथ भी बस जाते जाते बच गए। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी सॉरी कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में विलय हो रहा है, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहती हूँ पहले स्मृति ईरानी को देखो 420 रुपए 10-20 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए थे, क्या नाच रही थी। अब ये झूठे लबरे नेता जो केजरीवाल है, जो काम कांग्रेस का बोला था कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो कभी भी कांग्रेस से सहायता नहीं लूंगा, बच्चे कसम खाता और कांग्रेस के साथ ही गया। सर तो ये तो सबसे दोगला आदमी। यहाँ पे मंदिर बनाना, वहाँ मंदिर बनाना, मंदिर बनाना तो अब बनाइए, खूब बनाओ, लेकिन मस्जिदों को क्यों तोड़ रहे भाई? वो भी तो किसी की आस्था का विषय है ना, वो भी आस्था का विषय है। सलाम नमस्ते, मैं हूं ये खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में। यहाँ हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जनता से जानेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे 2024 का चुनाव होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 7 सीटों पे गठबंधन किया है, जिसमें कांग्रेस 3 सीटों पे लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। अब दूसरी तरफ बीजेपी 7 सीटों पर लड़ेगी और सभी मौजूदा स्थिति में 7 एमपी दिल्ली में बीजेपी के हैं। तो दिल्ली की जनता से जानेंगे कि उसकी क्या राय है और उसके क्या मुद्दे हैं 2024 के चुनाव के लिए। अभी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने गठबंधन किया है। 7 सीटों में से 3 पे कांग्रेस लड़ेगी चुनाव लोकसभा का और आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। क्या लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखो, इनको बधाई हो दोनों लोग को। लोकतंत्र में विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार रहेगी तो तानाशाही बढ़ सकती है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग अच्छा से लड़ाई करें और जैसे लोकतंत्र में लड़ते हैं, लोकतंत्र में तो वोट्स की ही जीत और हार होती है ना। पर क्योंकि इनका मुद्दा अगर सही रहेगा तो कुछ असर पड़ेगा और मुद्दा सही नहीं रहेगा तो असर कुछ नहीं पड़ेगा। इनका मुद्दा अभी जो है जनता की समझ में नहीं आ रहा क्या है। सिर्फ इकट्ठे हो जाने से कोई जीत नहीं जाता है, इकट्ठे हो जाने से नहीं जीत सकता है। इनके पास लड़ाई की जो वोट लोकतंत्र का जो मुद्दा होता है, कौन सा मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे असर पड़ेगा सर। राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पहली वाली करी तो उन्होंने 2 स्टेट में सरकार बनाई, तीसरे में तेलंगाना में बन गई। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, और जबकि बीजेपी आरोप लगाती है कि उनकी अपनी पार्टी और गठबंधन ही टूट रहा है। ये इसके पहले भी 2018 में कुछ नहीं निकाले तो भी छत्तीसगढ़ जीत गए थे, राजस्थान जीत गए थे और कर्नाटक भी जीत गए थे और एमपी भी जीत गए थे, याद है। वो भारत यात्रा करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब स्टेट गवर्नमेंट जब कहीं होती है तो उसका विरोध में विरोधी ये हो जा लहर आती है, एंटी कमीशन होती है, उसमें कुछ हार जीत हो जाती है। और जैसे हिमाचल का एक बार हार जीत ऐसा होता है, राजस्थान होता है, उसमें इनकी यात्रा से कोई भी अंतर नहीं पड़ा है, कहीं भी अंतर नहीं पड़ा है, एक रत्ती भी, ठीक है। और इनके राहुल गांधी की यात्रा ना करते तो बल्कि ज्यादा अंतर पड़ता, क्योंकि कहीं भी जाके कुछ गलत बोल देते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। उससे अच्छा अगर प्रियंका गांधी जी हमारी बहन जी अगर चलती तो ज्यादा असर पड़ता। उनके चलने से और कमजोर होती है। कमलनाथ भी बस जाते जाते बच गए। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी सॉरी कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में विलय हो रहा है, ऐसा क्यों? अगर इतने अच्छा नेता हो तो इनके खुद के पार्टी के नेता क्यों दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, बताइए आप। महाराष्ट्र में भी 3 नेताओं हाँ, 3 नेता बड़े बड़े नेता दूसरे छोड़ दिए हैं, एमपी में छोड़ दिए हैं, हर जगह छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे नेतृत्व पे क्षमता में कमी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, सवाल उठता है इनके नेतृत्व पे। तो अभी 24 में क्या देखते हैं, आपका अपना नजरिए से क्या देखते हैं? देखो, मोदी जी तो नारा दिए हुए हैं कि 400 पार, पर 400 पार नहीं तो मेरे को लगता है 360-365 सीट संभावना है कि आई जाएगी। एनडीए गठबंधन 370 की तो बीजेपी की टारगेट रखा है, टारगेट रख दी है। देखो, अपने कार्यकर्ताओं वोट बढ़ाने के लिए कुछ भी आदमी बोल देता है, पर जो ऐसे परिलक्षण जो दिख रहा है वो साउथ इंडिया में उनकी सीट क्योंकि कम आएगी, उतने नहीं आ पाएगी। उसका देखते थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना तो 360 से 365 सीट या 370 तक आ सकता है, दोनों मिला के। इंडिया ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 370 नहीं, वो सब मिला के इंडिया मिला के 370, 65, 50 से ऊपर ही आएगा, मान लो 350 से ऊपर आएगी बस। आखिर में दिल्ली के की परिस्थिति पे हम जानना चाहेंगे। दिल्ली में भी 7 एमपी हैं, 7 जो हैं वो बीजेपी के हैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है और एक तरफा जो है काफी 67 विधायक तक उनके जीत के है। तो अभी क्या लगता है? ये पिछले 2 बार चुनाव में इनका 68 विधायक भी जीते थे और बहुत अच्छा मार्जिन से जीते, क्योंकि
दोनों का चुनाव मुद्दा अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। स्टेट में जीत गए, ठीक, अच्छी बात है। हो सकता है दोबारा भी आ सकते हैं केजरीवाल, क्योंकि फ्री बिजली फ्री है, कुछ रहता है मुद्दा। हो सकता है दिल्ली के लिए सही कर रहे हो, पर जनता क्योंकि पढ़ी लिखी है, जानकार है, तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ही जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को। और विधानसभा में वो ऑलरेडी केजरीवाल फिर आ जाएंगे। पर लोकसभा चुनाव में केजरीवाल या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पूरा 7 के 7 सीट बीजेपी को ही आएगी दिल्ली में। हाँ, पर अगर दोबारा फिर चुनाव होगा लोक विधानसभा का, तो हो सकता है केजरीवाल फिर जीत जाए फिर से विधानसभा। हाँ, विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों मुद्दा अलग अलग होता है। ठीक है। ये झूठे लबरे नेता जो केजरीवाल है, जो काम कांग्रेस का बोला था कि मैं अगर सत्ते में आऊंगा तो कभी भी कांग्रेस से सहायता नहीं लूंगा, बच्चे कसम खाता, और कांग्रेस के साथ ही गया सर। तो ये तो सबसे दोगला आदमी। ठीक है। राहुल गांधी केजरीवाल ये गठबंधन कर रहे हैं, दिल्ली में गठबंधन हो गया, इनकी सीटें बढ़ गई हैं। देखो, पढ़ी लिखी जो जनता है, मैं ये कहती हूँ, अगर पढ़ी लिखी जो जनता है वो अगर सही सोच के हिसाब से चलेगी तो ये देखेगी कि बीजेपी जब भी अगर जीतती है तो देखो, हो सकता है पहले क्रेज रहा हो बीजेपी का, बट अब लोगों में थोड़ा सा दूसरी पार्टियों की तरफ भी रुझान हो रहा है। जैसे कि अब कांग्रेस का चल रहा है हिसाब का, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ जी कुछ होगा कांग्रेस का। लेकिन ये बीजेपी के जैसे अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए थे, वहाँ पे भी पोल पट्टी खोल के बाहर आई है। तो ये चीज़ ना बहुत देखने में लग रहा है ना कि देखो ये दलदल है जो है, लेकिन वो धीरे धीरे चाहे कांग्रेस हो या कोई हो तो खा रहे हैं। खा तो इनके यहाँ पे भी रहे हैं सारे के सारे। ऐसे तो है कि कोई खा नहीं रहा, बिना खाए नेता वहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है ना। ये भी तो खिला खिला के ही बुला रहे हैं ना उनको। और दूसरी कांग्रेस, पहले कांग्रेस का ये था कि भाई अगर उसने कुछ खाया भी है तो उसने जनता को भी तो दिया है ना। आप ये देखो कि उसके ऊपर सारे आरोप ये लगाए जाते हैं कि ये वो ऐसे करते हैं, लेकिन ये देखो ना कि जनता जो रिजल्ट से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि भाई 70 साल में उसने क्या किया। आज 70 साल के हिसाब से तुम देखो ना, उनके बनाए हुए स्कूलों में आप पढ़ रहे हो, बने हुए कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल्स में आप इलाज करा रहे हो। बीजेपी का कोई एक ऐसा हिसाब किताब बताइए ना कि कहाँ पर है ये। मंदिर बनाया उन्होंने रुझान के भाई चलो पब्लिक का रुझान इधर से उधर जाए। देखो, मंदिर एक श्रद्धा का विषय है, ठीक है, लेकिन आप उसको वो नहीं कर सकते कि आप जो हमारे इशूज़ है उसको दूर नहीं कर सकता मंदिर। हमारे मुद्दे नहीं है। अब पब्लिक का जो मेन मुद्दा होता है बच्चों के लिए क्या है, बच्चों को स्टूडेंट्स को चाहिए भाई अच्छे स्कूल होने चाहिए। पेशेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी, उनको हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए। दवाइयाँ देखो, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, लेकिन दवाइयों पर टैक्स वगैरह सब चीज़ें उसी पर लग रही हैं। बच्चों के पढ़ने वाली चीज़ों पे आप टैक्स लगा रहे हो, खाने पीने वाली चीज़ों पे आप टैक्स लगा के दे रहे हो। फ्री कुछ क्यों नहीं है इनके लिए? कमा रहे हो आप, इतना कमा रहे हो भाई। 80 करोड़ जनता को हम राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी। भाई हम तो नहीं कहते कि 80 करोड़ जनता में आप राशन फ्री दीजिए, फ्री मत करो ना, उनको मेहनत करने दो। पहले क्या जनता खा नहीं रही थी? पहले कौन सा भूखा मर रहा था ये बताओ? कांग्रेस का टाइम भी जब था तो उसमें जनता मर कौन सी रही थी तब भी। लेकिन अब जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं लोग। किसान देखो, स्टूडेंट्स देखो, आए दिन न्यूज़ में देखो कि फलाने स्टूडेंट ने कोटा में कर ली, कि वहाँ कर ली, वहाँ कर ली। तो बच्चे अब ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, किसान अब ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। पहले तो नहीं था ना ये इतना कुछ। तो हमारा तो यही है कि देखो, सबको अच्छा रोज़गार चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, हैं, दवाइयाँ चाहिए। और जो इन पे जो फ्री जो टैक्स लगाया है, एजुकेशन पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। एजुकेशन और दवाइयों पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है लोगों की। तो ये बेसिक नीड्स को तो क्लियर करें ना। बीजेपी कहती है कि आम आदमी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, मंत्री जेल में पहुंच गए, शिक्षा मंत्री उनके। मुझे ऐसी बताओ, कोई भी एक ऐसी पार्टी बता दो कि भ्रष्टाचारी ना हो, है ना? कहीं 4 हैं तो कहीं 6। बीजेपी में आप मुझे ये बता दो कि कितने सारे भ्रष्टाचारी हैं। अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचारी हो तो जावी तो बीजेपी में ही रहे हैं। उनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई जो धुल के उसमें से सारे क्लियर हो जाते हैं? सारे मतलब सब कुछ भ्रष्टाचारी तो सब उधर ही जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो भ्रष्टाचारी है कौन? देखो, जो भ्रष्टाचारी का उसमें नहीं है, बीजेपी में नहीं है भ्रष्टाचारी, आप मुझे बताओ। लेकिन वहाँ पर किसी पे कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा, वहाँ पे कोई कानून का वो नहीं होगा। संविधान को भी ताक में रख देते हैं, वहाँ पर हर चीज़ को ताक में रख दिया गया। जो फेवर कर रहे हैं उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है।
एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए जो स्पेशली महिलाओं के लिए? देखो महिलाओं को तो देखो अपने जो चाहिए वो बेसिक है, राशन है घर का, गैस है, सिलेंडर है, हर चीज़ उनके हिसाब से कमाई के हिसाब से देखो महंगा हो गया। लोग कह रहे हैं कि नहीं कमाइयाँ भी तो बढ़ी हैं, पता नहीं भैया कौन सी जगह में कमाइयाँ बढ़ी हैं, हमें तो नहीं पता है कि कमाइयाँ बढ़ी हैं। हमने भी एज ए टीचिंग वर्क किया है, हमने भी एज ए टीचिंग वर्क प्राइवेट स्कूल में किया है। न जाने हमारे साथ कोरोना के बाद से कितनी टीचरों को निकाल दिया गया स्कूल से। हमें पता है कि हमने अपनी कैसे घर गृहस्थी संभाली है, ठीक है, हमने अपनी गृहस्थी संभाली, हमें मालूम है ना। तो ये तो उन लोगों को पता है ना जो सफ़र कर चुके हैं, उन लोगों को क्या पता है जो घर में बैठे हैं। मैं तो ये कहती हूँ पहले स्मृति ईरानी को देखो 400 420 रुपये 10-20 रुपये सिलेंडर पर बढ़ गए थे, क्या नाच रही थी। अब तो मेरे ख्याल से हम 903 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, अब तो कोई 1000-1200 रुपये तक का सिलेंडर लिया है, तब तो कहीं बाहर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आई। औरत होने के नाते उसको औरतों की चीज़ों को समझना चाहिए था। मैं कहती हूँ जो धर्म की राजनीति है वो जो इस टाइम पे जो चल रही है ना, वो धर्म की राजनीति चल रही है, जनता की राजनीति नहीं चल रही है। लोकतंत्र नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ भी आप करो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मंदिर फलाना है, यहाँ पे मंदिर बनाना, वहाँ मंदिर बनाना। मंदिर बनाना तो आप बनाइए, खूब बनाओ, लेकिन मस्जिदों को क्यों तोड़ रहे भाई? वो भी तो किसी की आस्था का विषय है ना, वो भी आस्था का विषय है। तो इन चीज़ों को मतलब रखना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने है उन चीज़ों को सब सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए, सर्कुलर नजरिया होना चाहिए। जनता तो सभी है, जनता जनार्दन है, बिना इसके आप वोट जीत नहीं सकते हो आप बिल्कुल। वो जो उसका फैसला होगा, देखो हम तो यही चाहेंगे भैया नेक्स्ट चेंज चाहिए, चेंज होना बिल्कुल चेंज चाहिए।